थोड़ा कोई भी ना रिमाइंड कर दीजिएगा नेक्स्ट। क्या आपका ब्रेन मतलब कि हमेशा एक टेंशन क्रिएट कर रहा है? क्या आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग कर रहा है? क्या आपका ब्रेन मतलब कि स्टेबिलिटी होने ही नहीं देता है? अगर ये सब आपका रिजल्ट है तो ये आपका ब्रेन का प्रोग्राम है। क्लियर? अगर आपका ब्रेन का प्रोग्राम है तो जब तक आप ये प्रोग्राम को चेंज नहीं करोगे, क्या आप अगर बोलोगे कि आई एम हैविंग ए मर्सिडीज, मेरा घर बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, मैं मुंह में जितना भी बोलूं, क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ? नो सर। टिल यू डोंट चेंज योर प्रोग्राम यू कैन नॉट अचीव। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसके लिए जो हम लोग सबको जो ट्रेन करते बोलते हैं ना, अपना लाइफ को चेंज करना है, तो ये करो, ये मत करो, बेसिकली आई वांट टू चेंज देयर पैटर्न। क्यों? जो कुछ पैटर्न हम लोग उसको एसेस किए हैं और उसका बेस में सक्सेसफुली हम लोग कर रहे, मतलब इट्स वर्किंग, तो हमें इसको चेंज करना नहीं है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ हाउ वी कैन चेंज आवर सॉफ्टवेयर to make huge money and good relation with the people in the energy Kangan business. Are you excited? यस सर। Everyone raise the यस। hands. Perfect. Now आप लोग को पेपर पेन में थोड़ा सा लगेगा, पेपर पेन रेडी रखिए। एक मिनट, लेट मी चेक कौन वीडियो मोड में नहीं है। कैन साहब बी इन द वीडियो मोड? दिनू भाई वीडियो मोड में आ जा। इलियास वीडियो मोड। इकबाल जी वीडियो मोड। नाइम वीडियो मोड। बहुत तो वीडियो मोड में, सब कोई वीडियो मोड में, क्योंकि ये कोई सोने वाला चीज नहीं है या बैठने वाला चीज है। कीप स्पाइन स्ट्रेट, एकदम सीधा, अलर्टनेस, क्योंकि यो मोशन क्रिएट योर इमोशंस। आपका बॉडी लैंग्वेज और ऐसा है और सुन रहे हो कान में, हाँ। तो यस सर। एंड सेम आज क्या है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूँ मेरा टायर का एक अलाइनमेंट है, हाँ कि नहीं? जब यस गाड़ी सर। चलाते हैं, अगर टायर का अलाइनमेंट ऐसा हो जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? समझ आए ना, कहाँ जाके गाड़ी पहुंचा देगा? तो आपका लाइफ में भी अलाइनमेंट जैसा है ना, ऐसे ही चल रहा है। अरे क्या, जो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई कैसा चल रहा है लाइफ, चल रहा है भाई, समझ आओ उसके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। ओके, तो पहला बात है याद रखिए। तो जो अलाइनमेंट करना चाहिए, पहले बैठ के तो अलाइनमेंट हो जाए, बाद में अलाइनमेंट लाइफ को करेगा। ठीक है? आरिफ जी वीडियो मोड, ओके फाइन। तो नाउ आई हैव टू मेक दिस थिंग्स। आप इस चीज को मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, इसको लिख लो ऐसे ही बना के। नीचे में होगा योर एनवायरमेंट, इसके बाद आएगा आपका बिहेवियर और पैटर्न, ए होगा आपका स्किल, योर बिलीव्स, वैल्यू, आइडेंटिटी, ऊपर में गोल। हो गया? ओके, सो कंटिन्यू करो। फाइन। ओके, तो व्हाट इज दिस? आप ऊपर में गोल के जगह में यू कैन राइट पर्पस, एंड सेम आप अलग एक पेज में या सेम पेज में बनाइए, आपका जो गोल होगा उसको ऊपर में लिखिए। माइट भी 6 से होगा क्योंकि हम कांगन का बात कर रहे हैं,
लेकिन इस फॉर्मूला को अपना लाइफ में आप कोई भी चीज में आप यूज कर सकते हो। आप रिलेशनशिप में यूज कर सकते हो, आप करियर में यूज कर सकते हो, आप मनी में भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला सेम है, क्योंकि हम लोग कांगन का कर रहे हैं, तो मैं कांगन का एग्जाम्पल को लेकर रहा हूँ। जैसे कि कुछ को हेल्थ में करना है कि वेट को 2 kg कम करना है 1 महीने के अंदर, तो वो गोल में लिखेगा 2 kg। अगर आप इस महीना 2 लाख कमाने वाले हो तो आपका गोल में इस मंथ का 2 गोल। तो जो भी गोल होगा आप उसको ऊपर लिखो, और ए अगर अलाइन नहीं है, जो जो अभी मैं कराने जाऊंगा, तो आपका 2 लाख रुपया नहीं कमाओगे या 2 kg कम नहीं कर पाओगे। हाँ, तो सेम वे। एक्सक्यूज मी। प्लेस में कि उसमें में बाल रेडी? फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंट? सिंपल बात बात में आप, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो मैं बहुत मतलब कि बहुत सर कॉम्प्लिकेट हूँ। थोड़ा सा हाँ। हाँ। सर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। मैं भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, मतलब कि वो वाला ड्राइंग कर नहीं दिए। वही हाँ। ड्राइंग बन गया हाँ ना? ओके, सबसे टॉप में जहाँ ड्राइंग गोल, बन गई। जहाँ टॉप में गोल लिखा है ना, वहाँ आपका जो टारगेट है या पर्पज है, जैसे कि आपको 6 से बनना है, या तो आपको इस महीने 10 मशीन क्लोज करना है, या तो हो सकता है कि आपका वेट 4 किलो कम करना हो, या मसल बिल्डअप करना हो, आपको कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होना है। तो गोल में आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग अभी कांगन का कर रहे हैं, तो मैं कांगन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। क्लियर? परफेक्ट। क्या आप ऐसे सोचते हो कि महीने का 2 लाख, इस महीने में 2 लाख कमा रहा हूँ, या 3 महीने के अंदर मैं 6 से बन रहा हूँ? इट कैन बी एनीथिंग। ये हो गया। तो पहले स्टार्ट होता है न्यूरोलिक अलाइनमेंट में नीचे से ऊपर। क्या बोला मैंने? नीचे से नीचे से ऊपर। 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 लेकिन जो टॉप 3 जो अलाइनमेंट है, जिसमें आपको आएगा आइडेंटिटी, वैल्यू एंड बिलीफ, ये तीनों सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जो पर्सन आज अपना लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सॉफ्टवेयर में ये 3 चीज के अंदर प्रॉब्लम होगा। और अभी मैं आप लोग को, कौन कौन रेडी है? अभी आप लोग को सामने ही आपका प्रॉब्लम निकाल दूंगा, आप आपको यस खुद सर। पता चल जाएगा। रेडी? देखो, फर्स्ट थिंग हो गया आपका, आपको बोलो एटमोस्फेयर बोलो या एनवायरनमेंट बोलो, मतलब कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप नॉर्मली कहाँ रहते हो? घर में रहते हो या तो ऑफिस में रहते हो? हाँ कि नहीं? सेकेंड थिंग क्या क्या, मैं किन लोगों का साथ रहता हूँ? आपका कॉलिग होंगे, आपका फैमिली मेंबर होंगे, आपका दोस्त होंगे, और कुछ नहीं, क्योंकि मेक इट सिंपल। थर्ड हो गया कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, मतलब कि मैं हेल्थ वाइज हमेशा ना लो फील कर रहा हूँ, मेरा जॉइंट में पेन है, मेरा सर में दर्द है। ओके, हो सकता है। रिलेशनशिप में हो जाता है कि मैं कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, जहाँ पे रोज के जो होता है ना, हम लोग को बहुत सारा रील्स में बोलते हैं, देखे होंगे आप लोग। जिस घर में मुंह फुला फुली होता है ना, उस घर में कभी ग्रोथ नहीं होगा। अगर आपका घर में कोई आपको मुंह फुला फुली वाला प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो किसी के साथ हो, पापा मम्मी के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, हस्बैंड वाइफ हो, जब ये चल रहा होगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। यस सर। आपका हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हो सकता है करियर में आपको प्रॉब्लम चल रहा हो, या हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बोला, पहले तो बोला कि अब मैं कहाँ रहते हो, हाँ कि नहीं, कहाँ रहते हो, घर में रहते हो और ऑफिस में। तो सेकंड मैंने बोला कि आप किनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। थर्ड जो बोला कि व्हाट यू फील इन ऑल द एस्पेक्ट, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, दैट इज योर इनर बीइंग, आपका इनर फीलिंग्स, आपका इनर एनवायरनमेंट। अगर इस एनवायरनमेंट अगर आप सही नहीं होगा, सपोज आप घर में जा रहे हो, ये क्या स्टार्ट कर दिया, काएंगे 3 लाख का मशीन लेके घर का काम कर बैठ के। गेट माई पॉइंट? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कुछ करने जा रहे हो, अगर वो एनवायरनमेंट आपका सुइटेबल नहीं है, तो क्या आप काम कर पाओगे अच्छे से? इट कैन नो बी सर। एनीथिंग। सपोज कि आप अभी जिम जाके वेट 5 किलो कम करना चाहते हो, हाँ, घर वाले बोल रहे हैं इसे फालतू तो तुझे क्यों कर रहा है, रेजिस्टेंस ला रहा है, तो क्या वो सपोर्ट करेगा आपको गोल को अचीव करने के लिए? नहीं। अगर आपका ऑफिस जाते हो एंड आपका ऑफिस में एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि मतलब कि टॉक्सिक है, तो आप अगर कुछ टारगेट लेके बैठे हो ऑफिस का, मतलब पॉलिटिक्स हो रहा, कुछ हो रहा, तो क्या आप अचीव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नो सेम ये कि ये हो गया आपका कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो। 5 दरुए के साथ घूमोगे, छठवा दरुए आप बनोगे। फैक्ट। 5 चोर के साथ घूमोगे, छठवा चोर आप घूमो बनोगे।
5 करोड़पति के साथ घूमोगे, चांसेस है आप करोड़ों के आसपास आप भी खड़ा कर लोगे। तथास्तु। गॉट माय पॉइंट? तो ये इन्फ्लुएंसिंग एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांगली काम करता है। क्लियर? अगर आपका अच्छा। हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब एनवायरनमेंट कोई काम करने को लेके, तो क्या आप अचीव कर लोगे? आप आज बोल रहे हो कि मुझे कुछ बड़ा कुछ अचीव करना है, लेकिन आप एनर्जी नहीं है आपका बॉडी में, यू फीलिंग लो, कर पाओगे? तो एनवायरनमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। चीजें जैसे कि अभी देखो, मैं बोलता हूँ जैसे कि डेमो के लिए मुझे कोई कोई पूछते हैं कि सर ऑफिस में बुलाना चाहिए ना जाना चाहिए, वो तो डिफरेंट सिचुएशन में डिपेंड करता है, लेकिन आपको उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको एग्जांपल देके बोलता हूँ, मैं प्रिफर करता हूँ ऑफिस में। क्यों? क्योंकि ऑफिस में एनवायरनमेंट दो टाइप का, फिर से बोलो, हाथ करो। 2 टाइप का। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, स्पोर्टिव एनवायरनमेंट, नॉन सपोर्टिव एनवायरनमेंट। नॉन स्पोर्टिव नॉन एनवायरनमेंट। सपोर्टिव। ओके, सपोर्टिव नॉन सपोर्टिव। एक एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेगा, एक एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। आपका घर में बोलते हैं नहीं नहीं आप काम करो, बहुत अच्छा काम है, हम लोग उसमें 2 साल में पूरा बहुत जबरदस्त कर लेंगे, आपको जो करना है जितना बजे भी आओ मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्टिव एनवायरनमेंट। नॉन सपोर्टिव एनवायरनमेंट, क्या हुआ आप 9 बजे तक अभी तक नहीं आए हो, आपका रोज का चल रहा है ये चीजें, क्या कर रहे हो? नॉन सपोर्टिव। नॉन सपोर्टिव। जब तक आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं कर रहे हो, तब तक आप अपना लाइफ में वो बड़े लेवल का गोल अचीव नहीं कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ऑफिस आओ। क्यों ऑफिस आओ? क्योंकि ऑफिस का जो एनवायरनमेंट में मैं आया, वो पर्सन पर्सन मशीन देखा, सब कुछ देखा, लोग कैसे काम कर रहे हैं, फिर आके मेरे सामने बैठा है, और मैं बैठा है मतलब वहां पे मैं बॉस हूँ, वो मेरे सामने बैठा है। दिस एनवायरनमेंट इज वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। यस। हाँ, अब मैं सेम ना कोई बिजी पर्सन का पास गया ऑफिस में, वो एकदम मतलब कि बिजी है, आप जाके बैठे हो, आधा घंटा वेट कराया, रुको रुको रुको, आ रहा हूँ बैठने बोले, आप इसके बाद जा रहे हो, और आप हाय हेलो किया, आप बैठे हो, फिर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए, 2 बंदा आ गया, भैया सर वो चेक साइन नहीं हुआ, उसको ये कर लेते, हाँ हाँ कर लेते। और उस सीट में उसका आदत है गाली देने का, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। वो सा सबकॉन्शियस एसोसिएट है, क्योंकि जो बॉस होता है वो आदत होता है कि चिल्लाने का उसका। आप वहां जाके बैठे हो, वो बीच में लोग आ रहे, आधा घंटा मिल रहा हूँ, बैठो मैं छोड़ के आ रहा हूँ, क्या ये सपोर्टिव है? एनवायरनमेंट नहीं है ना। यस। जो लोग मुझे पूछते हो, अभी खुद को पूछना, क्या ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट है? नहीं। तो आप अपना, आप काम क्यों कर रहे हो? चेक लाके उसको बिजनेस में लाके आपका भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। लेकिन आप जब ऐसे करते हो, किसी का फायदा होता है? जस्ट फॉर डूइंग, डोंट डू, इसके लिए रिजल्ट नहीं आता है। आप इसमें से बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि भैया लेकिन कुछ कुछ लोग तो मतलब आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यू क्रिएट ए एनवायरनमेंट, कैसे? बुलाओ, भैया स्टारबक में बैठते हैं, न्यूट्रल पोजीशन, ना उसका हो ना आपका हो, छोटा मोटा जगह मत बोलो, महंगा जगह बोलो, करोड़ों में कमाने आए हो। ट्रू। यस सर। स्टारबक्स में बैठे 99 लोग, जिनको जैसे मैं इस काम करता हूँ, अब लोग जो लोग इंस्टा में मेरे साथ है, दे कैन सी कि आई नॉर्मली मैं ऑफिस में बैठा हूँ, और कोई बहुत ही बड़ा पार्टी है कि उसको ऑफिस नहीं आना है, तो आई कॉल हिम टू दैट काइंड ऑफ प्लेस, मैं ऐसे जगह में बुलाता हूँ, ताकि उसमें दो चीज होगा। पहला बात तो सबकॉन्शियसली आप उसको दे रहे हो कि दिस पर्सन इज मेकिंग मनी। ओके। सेकंड थिंग है कि वो वाइब्रेशन अलग होता है। थर्ड थिंग है, यू आर पेइंग, व्हेन यू पे यू आर द प्लस पॉइंट, सिंपल फंडा। यस सर। तो ये सब जब होता है ना, तो उसका जो एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम आ जाता है ना, मैं उसको हटा दिया। लेकिन इसको थोड़ा गलत मत लीजिएगा, वो तब तक क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद तो उसका ऑफिस चले जाओ, उसके घर में बैठ जाओ, कुछ भी करना है करो, हाँ, ये क्लोजिंग तक का बात हो रहा है। ठीक है? तो आपको पहला चीज है, आज एक एक्सरसाइज करेंगे अपना सब कुछ ठीक करने के लिए अलाइनमेंट को। पहला देखो, आपका एनवायरनमेंट सही है कि नहीं। आप अभी खुद 10-15 सेकंड सोचो, आप सोचो आप एनवायरनमेंट लेवल में आप लिखो कहाँ कहाँ आप फंस रहे हो। क्या फैमिली का एनवायरनमेंट सही नहीं है बिजनेस के लिए? क्या ऑफिस का एनवायरनमेंट सही नहीं है? क्या मतलब कि आप जिन लोग के साथ रहते हो वो लोग हमेशा आपको बोल रहे हैं कि क्या स्टार्ट कर दे, अभी पानी बेचना? क्या ऐसा है? या ऐसा कुछ है कि मतलब कि आपको कुछ चीज है, मतलब कि हेल्थ का,
रिलेशनशिप में या करियर में, मनी में आप स्ट्रेस हो, आप अंदर से आपका इनर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप लो फील कर रहे हो, ये आपके साथ क्या है, पहला पॉइंट लिखो। आई एम गिविंग 15 पॉइंट्स, क्योंकि मेरा काम है जड़ तक जाके खत्म करना, मोटिवेट करना, चिल्लाना, ये करना नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सेकेंडरी। क्लियर, डन। लिखने के बाद मुझे ओके बोलिए तो मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ। और किसी को लग रहा है ना, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, तो फोटो खींच लो। जाओ नेक्स्ट में जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर बिहेवियर बोलो, पैटर्न्स बोलो या हैबिट्स बोलो। सबको फिर से देखता हूँ कौन कौन वीडियो मोड में नहीं है। इलियास भाई वीडियो मोड में, सुबह उठना चाहिए, तुम अभी 6 से बनने वाले हो। ओके 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 ओके। सेकंड थिंग इज आपका पैटर्न। पैटर्न, बिहेवियर और हैबिट्स, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स है, याद रखो। हैबिट्स, पैटर्न, बिहेवियर, हाँ ये सेम वर्ड्स है, याद रखो। इसका मतलब है आप 24 घंटे में आप कर क्या रहे हो, मतलब आप किस में आप अपना टाइम दे रहे हो। कोई बोल रहा है कि मुझे 6 पैक्स एप्स बनाना है, बट उसका बिहेवियर में, मतलब उसका रूटीन में, अगर जिमिंग, उसका रूटीन में अगर जिम कर जाना और न्यूट्रिशन खाना टाइम पे, अगर वो इंक्लूड नहीं है, क्या वो 6 पैक्स बना लेगा? नो सर। क्योंकि आपका अलाइनमेंट यहाँ से ही होगा ना। तो पहला चीज है कि आप अगर यहाँ पे हो, तो आप पहले सोचो आप कितना टाइम कांगन में प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए दे रहे हो। मैं जो जो पॉइंट बोला हूँ, कितना टाइम आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और क्लोजिंग कर रहे हो, कितना टाइम आप टीम से बात कर रहे हो, कितना मीटिंग ले रहे हो टीम को ये करने के लिए, कितना टाइम आप अपने आप को एजुकेट करने के लिए यूज कर रहे हो ताकि इसको बढ़ा पाओगे। तो पहला बात, अपना ब्रेन में एक फ्रेम बनाओ कि दिन भर में आप ये सारी चीज को कितना टाइम कर रहे हो। अगर आपका शेड्यूल में ये इंक्लूड नहीं है, मतलब ये आपका पैटर्न में, बिहेवियर में इंक्लूड नहीं है, तो अगर पैटर्न में, बिहेवियर में इंक्लूड नहीं है, तो फिर कैसे आप मतलब चीज को अचीव करोगे? समझ आ रहा है? यस सर। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब क्या इस आपका लाइफ में ये इसका जो काम है इंक्लूड है कि नहीं ना? अभी तक खाली वही मतलब शेख चिल्ली वाला सपने चल रहे, कैंगन में 3 लाख का मशीन लिए हम बनेंगे करोड़पति। नहीं होगा। ये जो जो चीजें नीचे से लेके जा रहा हूँ, जो वर्क कर लिया, जो अलाइन कर लिया, दैट पर्सन, क्योंकि मैं जो जो चीज बोल रहा हूँ दैट वी आर डूइंग। हम लोग एनवायरमेंट लेवल में काम करते कैसे? हम लोग पास ऑफिस है एक, हम लोग अभी ऐसा एप्स बना रहे हैं जिस एप्स के थ्रू हम लोग अपना टीम को पूरा एक सपोर्ट सिस्टम दे देंगे। वी आर क्रिएटिंग ए गुड एनवायरमेंट फॉर आवर लाइक टीममेट। क्लियर? पैटर्न एंड बिहेवियर देखिए, सुबह उठा ट्रेनिंग, इसके बाद अब खाना पीना खाया, फिर सब 1 to 1 कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रहा उसको बाद, फिर मेरा खुद का प्रेजेंटेशन, फिर मेरा क्लोजिंग, फिर टीम मीटिंग, ये चीजें, फिर हमारा लीडर्स मीटिंग, गोवा में क्या करेंगे। तो मेरा पैटर्न्स बिहेवियर में इसका काम है, इंक्लूड है। क्या आपका इसमें इंक्लूड है? यस अगर सर। ये इंक्लूड नहीं है, तो किसके भरोसे बैठे हो? भगवान भेजा है, एक भेजा देके, और बोला है कि बेटा जो करना है कर ले। हाँ, यही चीज है, सिंपल। भगवान नीचे भेजा है, एक भेजा देके, और बोला है बेटा जो करना है कर ले। कुछ लोग जाके टेररिस्ट हो गए, कुछ लोग जाके
सदगुरु बन गए, कुछ लोग अंबानी बन गए हैं, हाँ कि नहीं? भगवान खाली एक चीज ही मतलब कि नहीं भेजा है जो देखे, इसका मैनुअल नहीं दिया है, इसको यूज कैसे करना है। तो कोई टेररिज्म करके सोच रहा है, कोई धर्म को लेकर लड़ाई करके सोच रहा है, कोई पैसा कमा के अपना माइंड को यूज कर रहा है, तो हम लोग सबको इसमें लगे हैं। NLP is the tools to how you can use the brain optimally for your growth. That's the thing. तो आप यहाँ समझो कि आपका आ गया इनवर्ड लेवल में नेगेटिव होगा, और यहाँ पे भी अगर इंक्लूड नहीं होगा तो काम नहीं होगा, अगर इसमें होगा तो होगा। नेक्स्ट इज स्किल। ओके, स्किल क्या है? सोचो कि आपका एनवायरमेंट अच्छा है, आपका घर में सपोर्ट करते हैं, नहीं भाई तू कहेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में है। आपका ऑफिस में है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका माइंड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हो सकता है हाँ, हो सकता है कि आप टाइम भी दे रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, मतलब सबसे बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आपके पास वो डिजायर स्किल ना हो जो इस बिजनेस के लिए जरूरत है। क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. अगर मुझे आर्मी में मैं जाऊंगा और मुझे फायरिंग करना, बंदूक चलाना कैसे नहीं आता है, कैसे लड़ना नहीं आता है, अगर मेरा एनवायरनमेंट अच्छा हो, मेरे पापा मम्मी बोलते हैं हाँ बेटा तू आर्मी में जा, दोस्त बोलते हैं आर्मी में जा, और मैं अगर रोज मतलब कि सोचता हूँ, पढ़ाई करता हूँ उसके बारे में, लेकिन मेरे पास स्किल नहीं होगा तो मैं कर पाऊंगा क्या? No, sir. तो स्किल बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन स्किल आपका पाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। जैसे कि आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्यों हो? समहाउ फॉर द स्किल हो यहाँ पे, ये यू वांट टू नो द स्किल क्या है, कैसे करते हैं, बोलो इसके लिए हो ना, Yes, sir. ये चीज है। तो इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक यू बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग पहले नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इफ यू आर ट्राइंग टू डेवलप योर स्किल, जस्ट थोड़ा सा ना अपना स्पाइन स्ट्रेट करके ना सोचो। टेक एनी प्रोफेशन, डॉक्टर, उसको पढ़ के ना 10 साल लग जाता है सुपर स्पेशलिस्ट होते हुए। यस, अगर मेरा कोई भी डाटा थोड़ा डाउट होगा ना तो प्लीज रेक्टिफाई मी, इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हम आई बिलीव कोचिंग कोच कोई बहुत ज्यादा सुपरियर आदमी नहीं होता है, ये बात बोल दूं। वो हम लोग जैसे, हम लोग बेसिकली कोच लोग खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि बहुत सुपरियर, एंड वही प्रॉब्लम होता है कि क्लाइंट को कम रिजल्ट आता है, आप क्योंकि आप क्लाइंट से बहुत ज्यादा, आप स्टूडेंट से बहुत ज्यादा दूर जाते हो, क्योंकि when you are a coach you are among the people, आप उनमें से एक पर्सन हो। जैसे आपका कोई पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टाइज है, इस पर्टिकुलर चीज में मेरा एक्सपर्टाइज है, दैट इज द डिफरेंस, और कुछ नहीं है। हो Yes, sir. सकता है कि कोई पर्सन अच्छा स्विमिंग करता हो, आई कैन डू दैट थिंग, है कि नहीं? हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज कुछ और बहुत अच्छा करता हो, वो मैं नहीं कर सकता। तो कोच इज नॉट समथिंग समवन वेरी डिफरेंट, इज वन ऑफ यू, वो चीजें, बट ही हैव द लाइक होल्ड ऑन द टॉपिक, इसके लिए कोच है, सिंपल फंडा है। तो पहला चीज है, आप अगर स्किल को देखोगे, कोई डॉक्टर 10 साल पढ़ाई किया, वन, आज के डेट में कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। Yes, sir. इतना स्लीपलेस नाइट, रात को स्मोक करते करते पढ़ाई करना, एनाटॉमी गायनेकोलॉजी ये वो चीजें, हाँ। और इसके बाद जाके फिर मतलब कि 5 साल के बाद MBBS के बाद 3 साल 4 साल की इसके अंडर में रहो, काम करो, हाँ कि नहीं? कि तब तक कोई सर्जन सर्जरी नहीं कर पाएगा खाली पढ़ाई करके, कोई सर्जन के पास देखना पड़ेगा कि कैसे चलाता है चाकू वाकू सब कुछ, हाँ। तो पहला चीज वो आ गया। इसके बाद कोई MBBS को ना पढ़ाई करने के बाद ना, अरे भैया एक नॉर्मल जनरली एक डॉक्टर का क्या इनकम है जनरल, एक तो मतलब कि मैं हाई फाई बंदा नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बंदा, 5 फाइव to फाइव 6 लाख 5 लाख 5 से 6 लाख, उससे कम में भी कुछ कुछ बंदे करते हैं काम, होता है, होता है। होता है। एवरेज 2 से 5 लाख 6 लाख बोलूं, बिल्कुल। जस्ट काउंट द एफर्ट्स। एंड हम का इंडियन बिजनेस में अगर 3A बन गए तो वी आर गेटिंग 39,000, हाँ। अगर 10 मशीन भी निकाले एक महीने का तो वी आर मेकिंग 4 लाख रुपीज, दैट कैन बी हैपेंड इन 2 मंथ्स, पॉसिबल है।
Yes, जब sir. इतना lucrative बिजनेस है तो फिर क्या रीजन है कि आप अपना स्किल को उस लेवल में नहीं लेके जा रहे हो? जैसे कांगनी के लिए बोला, दैट कैन बी फॉर एनीथिंग, एनी बिग गोल। हाँ, तो आज तक अपना स्किल को लेके क्यों काम नहीं किए? क्यों नहीं सीख रहे हो कि कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे इंटरेक्टिंग करता है, कैसे लोगों को सेल्स पिच किया जाता है, कैसे सेल्स को क्लोजिंग किया जाता है, कैसे टीम के साथ अपना सद्भावना रखा जाता है, रिलेशनशिप बिल्डअप किया जा सकता है, कैसे ये सब का स्किल क्यों नहीं सीखे हो? क्यों नहीं सीखे हो बोलो, उसका ऊपर उसका आंसर है बिलीफ सिस्टम्स। सब कनेक्टेड है। नोटिस करो मैं क्या बोला था कि नीरो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होता है अलाइन करना, क्योंकि बिलीफ सिस्टम। The third point is, sir. हाँ, मतलब मैं नीचे से जा रहा हूँ ना ऊपर। एनवायरमेंट हुआ Third पहले, point. बिहेवियर पैटर्न हुआ, स्किल हुआ, और ये जो थ्री है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों सबको जरूरी है? जस्ट मिनट, एक मिनट, थोड़ा ब्लैक कॉफी देना लो। आप इसको देखो, ये जो तीन है ना, आइडेंटिटी, वैल्यू, बिलीव्स, आपका जो प्रॉब्लम है, जो काम नहीं हुआ, इसके लिए नहीं, ये बहुत आसान है। इसको इसको आप ठीक कर सकते हो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ए आइडेंटिटी, ए वैल्यू, ए बिलीफ सिस्टम, ये तीनों ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिसका भी बिजनेस नहीं हुआ है या स्लो हो रहा है, ये तीनों में प्रॉब्लम होगा, और अभी आप इस प्रॉब्लम को तुरंत आज निकाल सकते हो और आज ठीक भी कर सकते हो। रेडी? परफेक्ट। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या होता है ना? बिलीफ सिस्टम सिंपल अगर मैं बोलूं, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करो। A strong Strong A opinion. strong opinion about something. Strong opinion about something. ओके, चैट बॉक्स में सबको टाइप करो, तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना। चैट बॉक्स में सबको 2+2 कितना, सबके चैट बॉक्स में लिखो तो 2+2। फटाफट सबको करना है एक से। 2+2 कितना? 2+2 22। 2+2 परफेक्ट। सबको ही कर ले, बोले 2+2 4, राइट आंसर। ताली भी मार सकते हो, गुड। बट एक चीज याद रखो, लेकिन मैं अभी थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया ना, कि नॉनवेज खाना अच्छा है या बुरा है, डिफरेंट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? दुनिया का जो पूरा लड़ाई है ना, जो रियलिटी है उसको लेकर नहीं है। सबको पता है सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट डाउन इन द वेस्ट। सबको पता है 2+2 4। सबको पता है कि जो यूनिवर्सल सच्चाई है वो सच्चाई है। हाँ, मतलब कि उसको, उसके लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसके लिए है? परसेप्शन के लिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मंदिर, मस्जिद, इसके लिए लड़ाई है कि नहीं? तो आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो आपका परसेप्शन होता है। कोई बोलेगा, "ए यार, ये सब बिजनेस नहीं चलेगा, कौन लेगा 278 का मशीन"? क्या है? perception. परसेप्शन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग। क्या यह सच्चाई है? No, sir. सच्चाई होता तो आप लोग यहाँ नहीं बैठते, मशीन रहते। क्लियर? तो सेम वे, जो भी पर्सन आज के डेट में काम नहीं कर रहा है, एक होता है उसका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, और एक होता है एम्पावरमेंट बिलीफ सिस्टम। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हमेशा आपको रोकेगा। देखिए, जैसे कि हाथी को बचपन में बांध दिए चेन लगा के, जैसे ही बांध दिए उसको, वो निकल नहीं पाया। जब बड़ा हुआ, हाथी अगर एक बार भी ट्राई करेगा ना, उसको तोड़ सकता है चेन को। बट हाथी कभी भी, जब तक उसका पाँव में बंधा हुआ होगा ना, वो नहीं निकल पाता है। हाथी जो इतना पावरफुल है, क्यों? क्योंकि वो बचपन का जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसके अंदर आ गया कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा।
दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिलीफ सिस्टम। तो आप Yes, थोड़ा sir. ब्लैक कॉफी देना लो, ब्लैक कॉफी। तो आपका जो चीज है कि आपका लाइफ में आप जो भी नहीं कर पा रहे हो आज, क्योंकि बचपन में कभी ट्राई किए थे वो फेल हो गए थे, क्योंकि कभी कोई आपको बोल देता है कि तेरे से तो ये चीज नहीं होगा, तुम इसके लिए फिट नहीं बनते हो। एंड वो मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया। एंड वो जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया, आज के डेट में मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ हाथी के जैसे, बट मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम को मैंने चेन में बांध दिया। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम इज ओनली लिमिट योर ग्रोथ। क्लियर? वो आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको कुछ करने भी नहीं देगा वो चीजें। एम्पावरमेंट बिलीफ सिस्टम होता है, दे फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एनी एवरीथिंग। होगा नहीं, कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? तो आप अपना बिलीफ सिस्टम, जो पर्सन अगर ऐसे सोचे अरे यार बहुत मशीन महंगा है, अगर आप अंदर से ऐसे खुद सोच रहे हो तो क्या बिजनेस अच्छे से कर लोगे? No, sir. क्योंकि जब हम लोग कौन कौन है जैसे देखते हैं, जब हम लोग प्रेजेंट से देते हैं ना, तो ये 2-2.5 लाख हम लोग को ऐसे ऐसे कुछ फील नहीं होता। हाँ ठीक है, चेक दो, जैसे 2 रुपया 10 रुपये मांगते हैं, और ऐसे ही होता भी है। लेकिन आप जब 2.5 लाख का मांगने का ट्राई करो ना, तो आपका हार्ट बीट बढ़ता रहे, भाई इतना बड़ा अमाउंट में मांग रहा हूँ, ये वाइब्रेशन ना पास हो रहा है, और इसके लिए आपका काम नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, कोई अगर ऐसा बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, अगर डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, अगर आप इसको ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके अंदर चल रहा होगा, तो क्या आप स्किल को लेके काम करोगे? क्या आप अपना जो बिहेवियर पैटर्न में इसको इंक्लूड करोगे काम को? नो। क्या आपका एनवायरनमेंट को ठीक करने का ट्राई करोगे? नो। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम, मतलब कि जब तक आपका वैल्यू आइडेंटिटी एंड बिलीफ सिस्टम ओके नहीं करता, तब तक आप अपना लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो उस गोल को अचीव करने के लिए। यू कैन रिपीट विथ मी 10 टाइम्स ऑल्सो। जब तक आपका वैल्यू, बिलीफ सिस्टम एंड आइडेंटिटी आपको अलाउ नहीं करता है, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बॉडी तभी काम करता है जब आपका वैल्यू, बिलीफ सिस्टम एंड आइडेंटिटी काम करता है साथ में। क्लियर? Yes, sir. बेटा सुनो एक मिनट, थोड़ा चार्जर लगा दो ना, आईफोन का चार्जर निकाल के प्लीज कर लो, बंद हो रहा है। तो अभी अगर समझ में गया, तो आप अपना बिलीफ सिस्टम को लेके आप लिखो कि क्या क्या चीज बिलीफ सिस्टम जो रोक रहा है। खाली एक क्वेश्चन पूछो, ये बिलीफ सिस्टम मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है क्या? देखो कितना थर्ड क्लास डाटा निकाल के देते हैं कि पिरामिड, ऐसे बोलते हैं। क्या क्या चीजें नेगेटिव होता है? पिरामिड। एक बात बोलो, आपका घर में आपका पापा है, फिर मम्मी, फिर बड़े भैया, फिर ऐसे प्रोसेस में कोई चीज होता है ना। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाओ, अंबानी बैठा है, उसका टॉप सीईओ बैठे हैं, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट, फिर वर्कर बैठे हैं। हाँ कि नहीं? Yes, sir. ओके। आप अब ले लो, आपका पॉलिटिक्स ले लो, मोदी जी बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ब्यूरोक्राफ्ट, पब्लिक। ऐसा कौन सा काम है जहां पे आप पिरामिड में नहीं होता? फर्स्ट थिंग। ओके। सेकेंड थिंग बोलते हैं कि अरे इसमें तो तुम लोग को पैसा मिलता है कि नहीं, इसके लिए तुम लोग बेचते हो, ऐसा बात होता है। गेट इनटू द कोर। एक बात बताऊं, ध्यान से देखो। आज के डेट में अगर मैं यहाँ पे मैं जिम वाला बंदा हूँ, तो एग्जांपल लेता हूँ प्रोटीन का। अगर मैं प्रोटीन का एक फैक्ट्री खोला, यहाँ पे हाथ देखो, प्रोटीन का फैक्ट्री खोलेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम होगा। मैं भी जमीन लूंगा, मशीन खरीदूंगा। अगर कैंगिन का जो फैक्ट्री है, वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, दोनों सेम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब प्रोटीन वाला पहले एक डब्बा निकालेगा, वो बोलेगा उसको मैं बेचूंगा कैसे, क्योंकि बेचना, सर्विस को बेचो या प्रोडक्ट को बेचो, यही बिजनेस है। जब Yes, sir. यहाँ पे बेचने के लिए आएगा, तो पहला चीज करेगा, सबको वीडियो मोड में आ जाओ, हाँ। तो पहले ये करेगा क्या, कि कोई कंसेप्ट मार्केटिंग वाला को पकड़ेगा। जैसे कि पॉलिटिक्स में देखो, अभी जैसे कि ये सब चलता है, अब की बार मोदी सरकार,
अच्छे दिन आएंगे, मोदी की गारंटी अभी चल रहा है, हाँ ये सब चल रहा है ना। ये सब आई थिंक उनका टीम तो कोई बंदा है, प्रशांत करके कोई बंदा है जो ये सब चीज के लिए बहुत फेमस हुआ है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट लाया। तो अभी अगर आप प्रोटीन में देखोगे, बिग मसल में करने से होगा, जिद्दी मुंह मसल बेज में, ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। और एक कॉन्सेप्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट कैसे आता है, उसका वीडियो ऑडियो जिंगल बनता है, मल्टीमीडिया, वो करोड़ों में खर्चा होता है। इसके बाद क्या होता है ना, सेलिब्रिटी आके पैसा ले लेते हैं। रणवीर सिंह था, अभी आके अभी विद्युत जमा ले रहा है बिग मसल्स में, हाँ। इसके बाद आ गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्राइम चैनल में पैसा देते हो, है कि नहीं। इसके बाद कहाँ कहाँ आ जाते हो आप, आपका सुपर डीलर को एक कट देते हो, फिर डीलर को कट देते हो। जिम को मेरे को आके बोलते कि सर आप अगर हमारा ए प्रोडक्ट लोगे ना 40% मिलेगा। 5,000 का चीज 4,000 में, 3,000 में मुझे मिलता है। मतलब कि ए भाई, यहाँ पे फिर सुपर डीलर का भी कट रहेगा, डीलर का कट रहेगा, जो एक्टर है वो भी पैसा लेगा, वहां पे जो पर्सन है बैठा है मल्टीमीडिया बना रहा है कॉन्सेप्ट, सब पैसा ले रहे। एक चीज ध्यान दो, वो जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सब अमीर आदमी है, रिच पीपुल। कोई डीलर है तो वो रिच है, कोई सेलिब्रिटी है, आपको लाके नहीं बोलेगा भाई तू आजा, मैं तुम्हें लेके ऐड बनाऊंगा। बोला है कोई आज तक ऐसी? कॉमन पीपल को नहीं बोला है, हाँ, वो चीजें। तो ये अमिताभ बच्चन भी अमीर ही आदमी है, हाँ। ये सारे आदमी अमीर है। जब उनको पैसा जाता है एक प्रोडक्ट बिकने के बाद, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, हम भाइयों को अगर बटेगा तो, सही कह रहे हो। हाँ कि नहीं। यस सर। भाई तू अगर एक 10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, 1 रुपए का, तो आज तक कभी किसी को पूछा है कि बाकी 9 रुपया भाई कहाँ कहाँ बटा है, और 1 रुपए का चीज को क्यों तुम 2 रुपए में देते हो बोल के। लेकिन तुम इसमें करोगे उंगली क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा चीज है। हर हम लोग जो होते ना, कि हम लोग ना, दो लोग साथ में फेल हो गए, दुख कम लगेगा। एक दोस्त आपका पास हो गया और आप फेल हो गए, तो दुख 10 गुना बढ़ गया। तो जो लोग आपको, इसका ना अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, बैकएंड में कैसे जा रहा है। तो कुछ लोग क्या होता है ना, मतलब कि हमारा इस बिजनेस में जो लोग होते हैं, आप और कुछ काम करते हो तो डिस्करेज करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि भाई उसको फोमो काम करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ। ये कमा के अगर निकल गया ना तो मुझसे दूर हो जाएगा। ये डीप साइकोलॉजी होता है। इसके लिए बोलता रहे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता ना, तो फालतू ये चीजें। वो जाके खुद दारू पी के बैंकॉक दुबई जाके लाखों में खर्चा कर रहा है, जिसका कुछ जीरो आउटकम है। आप पूछोगे तुम इसमें क्या करोगे, तो नहीं। इसमें आप ऐसा बिजनेस में आ रहे हो जिसमें आप कमा सकते हो, लोग कमा सकते हो, नॉलेज को लेके काम कर सकते हो, बहुत चीजें। लेकिन इसके अंदर लोग नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं, होता है ना, यही होता है ना। और इनका चीज आप जब लेते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम खराब होता है, लिमिटिंग होता है। अरे ये मना कर दिया, खराब है क्या, ऐसा कर दिया, खराब है क्या। क्योंकि आप फुल स्पीड में गाड़ी नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ है। जो जो लोग खुल के, मतलब मैं बताऊंगा कैसे, आज तो एक एक्सरसाइज करेंगे, वी हैव टाइम, 20 मिनट में खत्म कर देंगे, 8 मिनट में। तो पहला चीज है, आप बिलीफ सिस्टम को एम्पावर करो। मतलब कैसे करोगे, पहले उसको देखो कि व्हाट यू कैन गेट इफ यू बिकम डैश थ्री। जब आप डैश थ्री बनोगे तो महीने का मान के चलो 3.5 लाख तो फिक्स है। लेकिन बाकी मतलब कि इंटरनेशनल बहुत सारा चीज आता है, मतलब कि टोटल सेल्स पे कमीशन आता है, बहुत सारा चीज आता है। तो कोई बंदा आराम से 10 लाख का एक पैकेज में पहुंचा सकता है बाय डैश थ्री। जस्ट सोचो 2 साल के अंदर में डैश थ्री बन सकते हो आराम से, 2 से 3 साल। एंड वंस यू बिकम डैश थ्री, यू कैन मेक 10 लाख रुपीज इजीली पर मंथ। इसके बाद जो कमाओगे 20-25 लाख में नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं सबसे बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, 8-10 लाख, हाँ। हमें कर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए बोलूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर 10 लाख के लोन दूंगा, अगर इतना बड़ा कुछ है, तो हम लोग को अपना बिलीफ सिस्टम को लेकर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट शुड बी एम्पावरिंग। यस सर। क्लियर होगा। इसके ऊपर आता है वैल्यू। वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस, और आप प्रायोरिटी बोलो। मतलब कि आप इस चीज को
कितना वैल्यू देते हो, क्योंकि अगर आप कोई चीज को वैल्यू दोगे तो आप उस चीज के लिए सीरियस भी रहोगे, हाँ कि नहीं? द मीनिंग ऑफ वैल्यू इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, हाँ कि नहीं? हम अपने लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ नहीं होता है, ये बात मैं आपको बोल देता हूँ। हाँ, आपका लाइफ में ना कोई ऐसा कुछ कुछ हम लोग जैसे काउंसलिंग करते हैं तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि सर ये बेटा मेरा पढ़ नहीं रहा, ये प्रोक्रास्टिनेट करता है, या हो सकता है कि आप कोई चीज को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, लेकिन प्रोक्रास्टिनेट कुछ होता नहीं है। ये बात को मैं क्लियरली बोल दूं, आप वो चीज करते हो जहाँ जिस चीज को वैल्यू देते हो। उस सेम बंदे को पूछो भाई ये क्या करता है, मम्मी बोलती है ये तो 5 घंटा वीडियो गेम खेलता है, तो वीडियो गेम में प्रोक्रास्टिनेट क्यों नहीं किया? गेट माई पॉइंट? आप पर्टिकुलर कुछ चीजें करते हो, आपको बोलो 4 लोग बैठ के बैठते हैं, गॉसिपिंग करना है, हाथ में ग्लास होना चाहिए, आप 5 घंटा आराम से बिताते हो, तब तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो। कहीं कुछ जाके लाइफ का क्लब जाना है, कुछ करना, तब तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो। तो वाई यू प्रोक्रास्टिनेट इन पर्टिकुलर थिंग? जस्ट बिकॉज द यू डोंट वैल्यू दैट थिंग। आप उसको वैल्यू नहीं करो। एक सिंपल फॉर्मूला है, आप काइंगन को क्या, हाँ यस यस, काइंगन क्या या कोई भी चीज को अगर आपको वैल्यू करना है तो आप ना कान में लगा के भी जा सकते हो, सुन के वीडियो ऑफ कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज को मतलब वैल्यू करना है, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वैल्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ओके फाइन। आप लाइफ में जो चीज आपके पास है आप उस चीज को वैल्यू देते हो, मेरे ध्यान से सुनो। और लाइफ में जो चीज को आप अचीव नहीं किए आप उसको वैल्यू नहीं दिए थे। कैसे? और इसका फॉर्मूला है TFMS। फिर से रिपीट करो। TFMS। TFMS. 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 T for time, A for focus, M for money, S for surrounding. Okay. फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, जस्ट म्यूटेड ओके, कपल है हाँ। अगर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी है, कुछ भी चीजें, अगर बॉयफ्रेंड बोलता है कि भैया रिलेशनशिप में रहेंगे लेकिन मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, क्या चलेगा? रिलेशनशिप No, sir. रिलेशनशिप हो, आप फोकस्ड नहीं हो, मतलब यू आर नॉट कंसर्न। ठीक है, तुम बुखार में पड़ी है, तुम कुछ भी तुम्हारा लाइफ में चल रहा है, आई एम नॉट कंसर्न, क्या चलेगा रिलेशनशिप? नहीं। एम, आप बोलते हो कि भैया ठीक है यार रिलेशनशिप चाहिए लेकिन मैं तुम्हारे पीछे एक पैसा भी खर्चा नहीं करूंगा, चलेगा रिलेशनशिप? नो। नो सर। बोलते ठीक है यार हम लोग का रिलेशनशिप है लेकिन हम लोग कभी मिलेंगे नहीं, डिस्टेंस में ही रहेंगे, चलेगा रिलेशनशिप? नहीं चलेगा। सराउंडिंग, तो अगर आपका टाइम, फोकस, मनी, सराउंडिंग, अगर इस चीज को आप कहीं पे भी नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट वैल्यूइंग दैट थिंग। मतलब आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप खाली बोलने के लिए बोल रहे हो। तो सेम वे आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सोचो कि आप बोलते हो कि आपको कोई पूछेगा ना कि आपके लिए पापा मम्मी या ऑफिस, किसको वैल्यू करोगे? मैं जानता हूँ 90% लोग बोलेंगे हम तो पापा मम्मी को वैल्यू करेंगे, हाँ कि नहीं? बोलने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को थोड़ी गलत कभी शो करते, हम खुद को तो हमेशा अच्छा शो करेंगे ना कि हम तो बहुत ग्रेट इंसान है, ये ह्यूमन का नेचर है। अगर मैं बोलूंगा ना किसी को मैंने ये गलती किया, मैं पहले जस्टिफाई करूंगा फिर गलती बोलता हूँ, हाँ कि नहीं? तुम लेट क्यों क्यों लेट में आए, तो आप पहले एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशन दोगे, इसका बाद बोलोगे इसके लिए लेट हुआ। आप ये नहीं बोलोगे सॉरी मेरा गलती है, मेरा गलती हो गया लेट में आया, नहीं बोलोगे। सर मैं आ रहा था तब मेरा गेस्ट आ गया, इसके बाद रास्ते में ये हुआ, यू विल हैव a story, you get into the very detail in the NLP, very detail, so your mind will be blown up। ये सब 5% बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पे जो बातें होगा, जो टॉपिक होगा, डिफरेंट लेवल। तो अब क्या होता ना, आप बोलते तो कि भैया मैं अपने पापा मम्मी को प्यार करता हूँ, क्या आप पापा मम्मी को टाइम दे रहे हो? आर यू हैविंग लंच विद देम? फोकस हो, क्या आप पूछ रहे हो कि पापा आप खाना खाए नहीं खाए, आप वहां घुटने में दर्द था ठीक है कि नहीं, हॉस्पिटल को लेके चलो क्या? आर यू रेडी टू इन्वेस्टमेंट मनी ऑन देम?
कि यू आर गिफ्टिंग देम, यू आर डूइंग समथिंग टू देम, इज ही इन सराउंडिंग, वो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या तो अगर दूर में है तो क्या रेगुलर बेसिस में बात कर रहे हो? अगर नहीं है ना, देन यू आर नॉट वैल्यूइंग योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, सिंपली एक्सेप्ट इट। क्लियर? थोड़ा पानी नहीं लो, समय मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब जहां पे भी आप एक TFMS वैल्यू नहीं कर रहे हो ना, वो चीज नहीं बढ़ेगा। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ, अगर मैं सोचूं कि मुझे जिम में बॉडी बनाना है, इफ आई एम नॉट गिविंग टाइम इन द जिम, इफ आई एम नॉट कंसर्न, फोकस मतलब क्या है कि मैं कंसर्न हूँ, मैं कंसर्न हूँ मतलब मुझे कोई बोलेगा देखिए भाई ले पेस्ट्री खा ले, तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ। नहीं, मैं अगर एक पेटिस खा लूंगा तो मेरे लिए दिक्कत होगा, मेरा इतना कैलोरी बढ़ जाएगा। एम आई इन्वेस्टिंग मनी ऑन माई बॉडी? क्या मैं जिम का मेंबरशिप दे रहा हूँ अच्छा जिम में? क्या मैं प्रोटीन खरीद रहा हूँ? क्या मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ? क्या मैं कोच को पैसा दे रहा हूँ? अगर आपका गोल है बॉडी बनाना, अगर आपका यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, वैल्यू में नहीं है, तो क्या बॉडी बन जाएगा? ओके। No, sir. मनी खर्चा नहीं करो, सराउंडिंग में नहीं है, जिम वाले बंदे नहीं है, दरुए वाले बंदे आपके साथ में है, बनेगा बॉडी? नहीं बनेगा। तो सेम वे, आप अगर वैल्यू में, अगर कैंगिन का बिजनेस नहीं है, मतलब कि यू आर नॉट गिविंग टाइम, यू आर गिविंग नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी टू डेवलप योर स्किल, I congratulate them who like joined my NLP, क्योंकि NLP के बाद that's a sure short things की that's the very shortcut to 682-3, very shortcut to -3, and I count that way। अगर कोई -3 बन रहा है तो कम से कम 1.5 करोड़ कमा रहा है, and if he is not able to invest 20,000 rupees, then he is not valuing the things, वो वैल्यू नहीं दे रहा उस चीज को। सिंपल फंडा है, हाउ वी सी थिंग्स एज ए कोच, हम ऐसे देखते हैं। एंड एनी वन if देख सकता है कि मेरा जो चीज है कोचिंग का, इट्स नॉट सेल्स ओरिएंटेड, मेरा कोचिंग ओरिएंटेड है रिजल्ट ओरिएंटेड। आई ट्राई टू गिव द रिजल्ट, अल्टीमेटली आई कैन नो आई विल गेट द सेल्स, सिंपल थिंग है। लेकिन 99% अभी लोग सेल्स फनल में, इसमें सेल्स पिच में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड रिजल्ट में नहीं ध्यान देते। इसके लिए इतना सारा ऐड आता है कि हाउ टू हाई टिकट सेल करना है, हाई टिकट सेल करना है। भाई हाई टिकट सेल करना है बोल रहे हो, व्हाई आर नॉट सेइंग दिस थिंग कि कैसे प्रोडक्टिव ट्रेनिंग देके किसका लाइफ चेंज करना है? Yes, sir. सबको हाई टिकट सेल करना है चाहिए, लेकिन नो वन इज टॉकिंग कि कैसे मुझे लोगों को करोड़पति या लोगों को अंदर वैल्यू नहीं देना है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप अगर देखोगे तो दिस इज क्रिस्टल क्लियर, मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो ये नहीं बोलेगा कि अभी मेरा शाम को ना किसका बर्थडे में जाना है, अभी ये नहीं बोलेगा कि मतलब कि मेरा चीज है, क्योंकि उसे वैल्यू में है, प्रायोरिटी में है बिजनेस। अगर प्रायोरिटी में नहीं होगा तो विल फाइंड ऑल द एक्सक्यूजेस। अब इसका अभी ये चल रहा है, इसका वो चल रहा है, मेरे घर में ये चल रहा है, अब ये होगा वो होगा। दीज आर ऑल बिकॉज यू डोंट हैव वैल्यू। क्लियर एवरीथिंग? Yes, sir. ओके। एक एक्सरसाइज भी करेंगे लास्ट में। देन लास्ट कम्स तो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आई एम के बाद आप क्या बोलते हो आपके बारे में, दैट इज योर आइडेंटिटी। क्या हुआ? I am best closer. आई एम, जैसे कि और ये बहुत सारा होता है, जैसे कि आइडेंटिटी बहुत होता है। जैसे कि पहला आइडेंटिटी होता है कि आपका जेंडर, मतलब कि आई एम ए मैन, आई एम ए वुमेन, पहला आइडेंटिटी होता है। नहीं, पहला आइडेंटिटी नहीं, सॉरी, सेकंड आइडेंटिटी। पहला आइडेंटिटी होता है कि आई एम ए ह्यूमन, जैसे कि जानवर है, कीड़े मकोड़े सब कुछ है, तो आप पहला आइडेंटिटी होता है कि मैं ह्यूमन हूँ। सेकंड आइडेंटिटी में होता है जेंडर, मैं मेल, मैं फीमेल होता हूँ। थर्ड आइडेंटिटी होता है आपका रिलीजियस, मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी है, जिसको आप नेशनलिटी आइडेंटिटी बोलो या तो ये चीजें बोलो। फिर आपका आता है कास्ट आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी जो है इंडियन, कास्ट आइडेंटिटी आता है। फिर आप लोग का अंदर में रोल आइडेंटिटी आता है। रोल आइडेंटिटी मतलब कि मैं पापा हूँ, मैं किसका हस्बैंड हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं कांगन का 683 बेटा पानी दो प्लीज, मैं ए डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दैट्स द रोल आइडेंटिटी। एंड योर आइडेंटिटी डू एवरीथिंग टू यू। आप और हम जाके ना गोली नहीं खा पाएंगे बॉर्डर में, हाँ कि नहीं?
हाँ रमेश भाई, अच्छा से लोग डालना पूरा टैग करके। आप और मैं ना नहीं कर सकते, गोली नहीं खा सकते। एक सोल्जर हंस हंस के जाके गोली खा लेता है, क्यों? क्योंकि ही हैव स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी कि यस आई एम सोल्जर। फॉर सोल्जर्स द प्रायोरिटी इज फॉर कंट्री, ही कैन डू एनीथिंग। अगर उसका वहां पे हस्बैंड वाला आइडेंटिटी एक्टिविटी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रोल आइडेंटिटी, तो क्या गोली खा पाएगा? नो सर। क्लियर माई पॉइंट? तो आपका लाइफ में जैसे कि कुछ कुछ लोग को कॉल करने में दिक्कत होता है। जैसे कोई सीए को बोलो कॉल करने के लिए, ही कांट डू अ कॉल फॉर ए क्लाइंट, क्योंकि उसका आइडेंटिटी रोल आइडेंटिटी से अलाउ नहीं करता। अरे मैं सीए हूँ, लोग फाइल लेके मेरे पास आते हैं, मैं क्या बिजनेस के लिए कॉल करूँ? हाँ कि नहीं? कोई पॉलिटिशियन को आप जाके बोलो कि भाई कैंगन के लिए कॉल करके बुलाना है, वो नहीं कर पाएगा, कॉल नहीं कर पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो अगर आपका आइडेंटिटी कैंगन का बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप कैंगन का बिजनेस कर पाओगे? नो सर। कितने लोगों को इशू है कि अभी भी उनको ये बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि मैं कैंगन का काम कर रहा हूँ। अगर आपको हिचक है, मतलब यू हैवंट डेवलप द आइडेंटिटी। जब तक बोल तो ना मैं सोल्जर हूँ, तब लड़ने जो वो नहीं आता है, जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि ये चीज है। और ये आइडेंटिटी क्यों नहीं आता ना, तो समथिंग आपका बिहाइंड द माइंड, आप इधर प्रोडक्ट को लेके डाउट में हो, या बिजनेस को लेकर डाउट हो, या आप कोई एक पार्ट में आपको माइंड में डाउट है कि दिस इज नॉट सो मच वैल्यूएबल थिंग। जब आप कोई चीज को वैल्यूएबल थिंग नहीं सोचते हो, तो आपका आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाते हो। व्हाई रैंडमली हम बूम काम करते? बिकॉज वी नो द प्रोडक्ट इज द ग्रेट किंग, द बिजनेस इज ग्रेट, पीपल कैन लाइक अर्न लाइक एनीथिंग, एंड द वर्क पैटर्न इज वेरी गुड। आज मैं राजस्थान में था, उड़ीसा में था, अभी गोवा जा रहा हूँ, फिर पुणे जा रहा हूँ, फिर ये चीजें दुनिया में कल घूम के कोई भी कंट्री में रहूंगा, मेरा अकाउंट में टैंग 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 आते रहेगा मैसेज पैसों का। when all these things are good, तो why can't I develop the identity? अगर आइडेंटिटी पहले देखो कि क्या आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आर यू सेलिंग सम ड्रग्स, वाइन, ऐसे कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ नो इमोरल सर। चीजें कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, देन व्हाई आर नॉट एबल टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग आईटी? यस आई एम काइंड डिस्ट्रीब्यूटर। यस सर। अगर आप काइंगन को बोल नहीं पाते हो कि लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते, क्योंकि आपके अंदर स्किल नहीं है उस चीज को क्लियरली समझाने का। जैसे मैंने समझाया आपको कि भैया कोई भी बिजनेस का प्रोडक्ट में इतना चीज जाता है बोल के। हाँ, तो आपके लाइफ में ये जो अगर इसको आप कर लिए काम, यही चीज गोवा का जो सेशन है मेरा, यही सेशन है, बट वहां पे प्रैक्टिकल कुछ एक्सरसाइजेस है। मतलब कि कुछ एक्सरसाइज है, मतलब ऑन स्पॉट आपको एक्सरसाइज करना है। जैसे मैं आपको अभी पूरा समझा दिया चीजों को, लेकिन कुछ एक्सरसाइज नहीं किए। वहां मैं काइनेस्थेटिक एक्सरसाइज कुछ कराऊंगा, जहां से आपका माइंड को पूरा और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। कभी हम लोग मिलेंगे तो कर लेंगे, 1 to 1 में थोड़ा सा जो ट्रेनिंग का रहता है, कुछ काइनेस्थेटिक से ही डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आप ह्यूमनली रहते हो, ये करना वो करना। तो आप खाली अभी एक बार सोचो कि अगर मुझे जो भी गोल अचीव करना है, हेल्थ का भी 5 kg कम करना हो, या तो काइंगन में कुछ भी हो, अगर इसको मैं अलाइन कर दिया, एनवायरमेंट, बिहेवियर पैटर्न, स्किल, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू एंड आइडेंटिटी, मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा? यस। कोई रोक पाएगा? कोई नहीं। अगर आपका जिस काम में जब फेल हुए हो, उस काम को अभी ध्यान से सोचो, क्या चीज मिसिंग था? एनवायरमेंट मिसिंग था, बिहेवियर पैटर्न में नहीं था, मतलब आपका इसमें इंक्लूड नहीं था आपका डे टू डे लाइफ में वो काम उसका। या हो सकता है कि वो जो चीज है आपको स्किल नहीं आता था कि कैसे करना है, क्या करना है, ये हो सकता है। या हो सकता है कि स्किल। आपका बिलीफ सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था उसको डेवलप करने के लिए, आपका कुछ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम था उस पर्टिकुलर काम को लेके। या हो सकता है कि आपका जो वैल्यू, यू आर नॉट वैल्यूइंग दैट थिंग सीरियसली। या हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं था उस चीज को करने के लिए।
Yes or no? Clear? Yes, sir. So अभी क्या हम ये एनवायरमेंट से लेके ऊपर से लेके नीचे तक इसको अलाइन कर सकते हैं? Yes, sir. तब जब आप इसको वैल्यू दोगे। कैसे? आप आराम से बैठ के स्टेज बाय स्टेज आज एक एक्सरसाइज करो सब कोई। क्योंकि देखो मेरा ट्रेनिंग बिल्कुल, आई डोंट बिलीव द मोटिवेशन। मोटिवेशन एक चाबी की तरह है, जैसे घुमाए गाड़ी स्टार्ट हुआ, उसका उतना ही काम है 1 सेकंड का। बाकी सारी चीजें अभी जो हम लोग बात करते हैं कि इंजन कितना स्ट्रांग है, ये सब चीजें, अगर आपको इसमें काम को तगड़ा लेके जाना है ना, तो फर्स्ट राइट डाउन आपका एनवायरमेंट लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम है। क्या आपका घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिस से कोई मना कर रहा है, ऐसे दोस्त है जो इसको नहीं कर रहे। पहले जो रेजिस्टेंस है उसको लिखो, और उसके बाद उस रेजिस्टेंस को खत्म करो। कुछ ऐसे लड़के लोग हैं जो मुझे बोलते थे कि "ए गौरी, पानी बेच रहा है, पानी बेच रहा है, पानी बेच रहा है" करके। हाँ प्रदुषी, तो मैं इनको हटाया। हटाने के बाद ना मैं अपना काम ज्यादा अच्छा कर पाया, क्योंकि वो लोग अननेसेसरी बर्डन दे रहे थे मुझे। और मेरे लिए वैल्यू में था मोर मनी देन मोर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में मतलब गुड फ्रेंडशिप मुझे चाहिए था। मुझे इस टाइप का पीछे खींचने वाले लोग रहते हैं। देन कम्स की बिहेवियर पैटर्न। मैं अगर अपना काम करूंगा, मैं बोलूंगा एक्सक्यूजेस दूंगा, नहीं मेरा जी में ए है, अगर मैं इस काम को इंक्लूड नहीं करूंगा तो हाउ आई एम गोइंग टू गेट मनी। तो पहले आप अपना पेपर पे में लिखो, सही में आप काइंगन के लिए कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम आप प्रॉस्पेक्ट किए, कितना टाइम आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या क्लोजिंग कर रहे हो, कितना टाइम आप टीम से बात कर रहे हो, कितना टाइम खुद को एजुकेट कर रहे हो। ये सारी चीजों को, खाली एजुकेट करोगे तो नहीं होगा ना, ये सारी चीजें कितना टाइम, क्योंकि ये सारी चीजें होर के ही काम होगा, ये सारी चीजें करना पड़ेगा। कितना टाइम करो, पेपर में लिखो। इसके बाद देखो क्या मेरे पास इंटरेक्टिंग स्किल है, मैं लोगों से हंस के बात करके उनसे डेमो के लिए बैठा सकता हूँ, क्या मैं उनको अच्छा से प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, क्या मैं अच्छा से उनको क्लोजिंग कर सकता हूँ, क्या मैं अपने टीम से एक अच्छा बॉन्डिंग बना सकता हूँ। ये सब स्किल है। क्या आप इस स्किल को डेवलप के लिए काम कर रहे हो? ओके। इसके बाद आप बिलीफिंग सिस्टम में देखो, जब भी कोई बोलेगा अरे यार मशीन महंगा है, अगर कोई बोलेगा, तो इज इट ए एम्पावरिंग बिलीफ और ए लिमिटिंग बिलीफ? इसे लिमिटिंग बिलीफ, हट जाओ, ध्यान मत दो। कोई बोलेगा अरे मशीन तो डिस्काउंट में मिल रहा है, अगर मैं उसको ज्यादा सोचूंगा, तो इज इट एम्पावरिंग और इट इज लिमिटिंग मी, इट इज लिमिटिंग मी? हटाओ। जो भी टॉक आपको एम्पावर नहीं करता होगा, उस टॉक को छोड़ दो। क्लियर? Yes, sir. बिलीफ सिस्टम के बाद आगे आपका वैल्यू। वैल्यू मतलब योर प्रायोरिटी। जस्ट थिंक कि आपको प्रायोरिटी क्यों देना चाहिए। आज के डेट में कोई 1 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, और कोई लोकेशन में जाके रोज जाएगा, मतलब ऑफिस में, और जीएसटी फीएसटी चक्कर बहुत काटेगा, कॉम्पिटिटिव बिजनेस करेगा ना, फिर भी वो 1 करोड़ निकालने के लिए उसको 2-3 साल लगेगा। दो थिंग्स हैव बिकम Minimum. सो चैलेंज्ड दिस डेज। और आप Yes. ऐसा बिजनेस में आए हो जहाँ सीखते सीखते पैसा कमा रहे हो। हाँ, तो यू शुड डू वैल्यू टू दिस थिंग्स। क्लियर? जो चीज को आप Yes, sir. वैल्यू नहीं देखो, वो चीज आपका दूर चला जाएगा, इंक्लूडिंग पर्सन, इंक्लूडिंग बिजनेस। सोच लो जिनका जिनका ब्रेकअप हुआ होगा। ओके। नेक्स्ट कम्स कि आप, वैल्यू हो गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज लाइक आई एम ए काइंगन डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मैं आई एम ए काइंगन डिस्ट्रीब्यूटर बोलता हूँ ना, तो आई डोंट फील बेड एट ऑल। ये मेरा आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन आपको अगर काइंगन का बिजनेस बोलने में शर्म आ रहा है, तो समहाउ आपका आइडेंटिटी में इशू है। जैसे कि आप कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि कुछ कुछ लड़के लोग अपने पापा मम्मी अगर मतलब थोड़ा गरीब घर से होते हैं, तो बड़े आदमी बनने के बाद ना उन लोग को बोलते नहीं कि ये मेरे पापा मम्मी है। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मतलब कि आई एम सन और डॉटर ऑफ दैट पर्सन। है कि नहीं? Yes, sir. ये जी जी, करते हैं लोग. ये करते हैं, ये आइडेंटिटी इशू है। दे डोंट हैव द पावर। लोगों का आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है चीज को। तो आप जब तक मतलब कि काइंगन को आइडेंटिटी में इंक्लूड नहीं करोगे, तो काइंगन आपको देगा नहीं। अगर आप Yes. अपना माँ माँ को बोलोगे ना दूसरों के सामने, ये मेरी माँ नहीं है, ये तो ऐसी ही है, वो माँ आपकी माँ नहीं रहेगी। क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir.
ओके, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक कि ये you can use this neurological alignment and get Mind blowing. everything done. Okay, any question for 2 minutes and what you feel? अगर कुछ आपको कुछ शेयरिंग करना है इसके रिलेटेड कुछ भी चीजें तो 5 minutes। जो चीजें खत्म हो चुका है, जिनको टाइम हो रहा है ऑफिस हो रहा है, दे कैन गो। बट हम लोग को मतलब क्योंकि इसके बाद ये 15-20 मिनट काम को लेकर कुछ भी लेके जो लोग फ्री हो, कुछ क्लोजिंग है नहीं है, इस टाइम में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं रखा हूँ 9 बजे तक, मैं अपना माइंड में रखा हूँ कि टीम के साथ मीटिंग, ट्रेनिंग 8:15 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद किसका क्लोजिंग नहीं आ रहा है, किसका टीम में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ऑफिस से कोई दिक्कत चल रहा है या कुछ स्ट्रैटेजी को लेके वी कैन डिस्कस। एनी क्वेश्चन फॉर टुडे टॉपिक? पहले से हाउ डू यू फील टुडे, कैसा लगा? सर ऐसा जबरदस्त, है, हाँ मैं स्पीक सर, जबरदस्त सर, ऐसा है जबरदस्त। हाँ हाँ, यस सर, मान सर। मैं स्पीक सर हाँ प्लीज ये सर। ये बेस्ट एसओपी है पूरा चेंज ओवर करने के लिए, बेस्ट एसओपी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एसओपी अगर आप कर लिए ना बेस्ट तो एसओपी सर। और एक चीज और है सर, क्योंकि ये आप पिंच कर रहे हो, जो कोचता है वो कोच है, कोचता ना वो कोच हो गया। जरूरी है सर। ये पिंच किया जो आपने किया सबको, मेरे ख्याल से सबको यूजफुल होगा। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट सर, नो डाउट। चलो, एनी क्वेश्चंस पर्टिकुलर एंड आस्क। जहां भी कुछ होता है ना पूछो, जहां भी कुछ होता है पूछो कि क्या बन चल रहा है। क्योंकि हम लोग को एक बड़े, देखो मैं खाली ना बोलूंगा ना करो 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 करो, डेमो दो चेक दो, होगा नहीं। जब तक मैं इंटरनली आपको स्ट्रेंथन नहीं करूंगा ना, एक्सटर्नली रिजल्ट नहीं आएगा। दैट आई नो। क्योंकि जब तक क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर को मैं नहीं चेंज करूंगा तब तक आपका आउटकम कैसा आएगा? आपको मनी मेकिंग मशीन बनाना पड़ेगा मुझे आपसे सेल्स लाने के लिए। ओके, सर हाँ सॉफ्टवेयर प्लीज। चेंज कर दिया। सर आपने बोला था ना एनवायरनमेंट में आपका फैमिली सपोर्ट होता है, ऑफिस सपोर्ट होता है, आपने मनी के बारे में बात करी थी, वो किस टाइप का? जैसे कि मैम, जैसे कि आपके पास सोचो कि अभी आपको गोवा जाना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन हो सकता है ना कि आपको अभी वो पैसा ना हो कि आप गोवा जा सको, वो चीज को सीख सको। आप जैसे एनएलपी कर रहे हो, सोचो कि आप इतना भी पैसा नहीं कि आप एनएलपी कर सको, स्किल को बढ़ा सको, तो ये आपका एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा ना। अगर मैं अभी मुझे अगर कोई स्पोर्ट्स करना है, क्रिकेट खेलना है, अगर मेरे पास क्रिकेट का किट खरीदने का पैसा नहीं है, कोच हायर करने का पैसा नहीं है, तो क्या मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता है क्या? समझे मैम? तो आपको वो चीज करने के लिए, अगर अभी मैं सोच रहा हूँ बॉडी बनाना, जिम बनाना, अब मेरे पास प्रोटीन खरीदने का पैसा नहीं है, पीटी का पैसा देने का पैसा नहीं है, तो मेरे को एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा ना। हाँ ठीक गोल का जवाब क्लियर? ठीक। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन क्लैरिटी के लिए, अगर आप वैल्यू दोगे कि आपको, अगर सोचो कि भाई मुझे डैश कमाना है, बिलीफ सिस्टम में लाओ कि ये मैं कर सकता हूँ, ओके, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप 2 साल के अंदर वहां पहुंच सकते हो जहां लोग लाइफ टाइम में नहीं पहुंच सकता है। एक मौका है बस, और ये होता है। मैं बोलूं, मैं जब 2015 में 2011 में जब मैं रायपुर आया था, तो मैं जैसे कि उड़ीसा से हूँ, स्मॉल टाउन राउरकेला। ओके, यहाँ पे है हमारे बबरू भाई भी है, वो भी राउरकेला से है। हाँ मुझे जी, हाँ। तो हम लोग राउरकेला से है दोनों, और स्टील सिटी है। और जैसे होता है ना एकदम कुछ नहीं होता है वहां पे, मतलब कि वहां का जो एंटरटेन होता है ना, आप सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाओ, कराटे क्लास जाओ, डांस क्लास जाओ, उस टाइप का होता है। रायपुर का एंटरटेन अलग है, दारू पियो, हुक्का पियो, चिल करो। यहाँ का एंटरटेन अलग है, वहाँ का एंटरटेन अलग है। हाँ, दे आर मोर इनटू लाइक स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, कोई तबला बजा रहा है, ये सब चीजें। तो हम लोग को इस कल्चर से थे, और हमारा पापा मम्मी, जैसे कि पापा थे सेल में, तो हम लोग को पता है कि जॉब में पैसा आने से पहले जाने का हिसाब होता है कि इसको देना है बोल के। हाँ, ये चीजें मैं बचपन से देखा था कि मतलब कि आने से पहले पूरा प्लान बन जाता है। इसके बाद किसी को इंटरेस्ट भी देना होता, वो भी लेता कि उससे बहन का शादी के टाइम पैसा लिए थे तो उसका इंटरेस्ट इतना देना है, वो चीजें। तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो सारे चीजें था, वो का था रिसीविंग। तो मैंने प्रोसेस कैसे किया, मैं प्रोसेस करता कि अरे यार हमारा लाइफ में हम लोग अनलकी है, ऐसे पैदा हुए, ये लोग बड़ा है। या मैं प्रोसेस किया कि मेरे बच्चों को कभी भी ये दिन देखना ना पड़े। मेरा इमोशन मेरा क्रिएट हुआ, तो मेरा डिसीजन मेकिंग चेंज हुआ टुवर्ड्स द मनी, मुझे कैसे काम करना है। आज रिजल्ट है, आज मैंने करोड़ों का जिम खड़ा किया, करोड़ों का घर है, मर्सिडीज लिया, इतना सारा बिजनेस अपना बिल्डअप करने के बाद कोचिंग में भी आई कैन डू ग्रेट। आई नो, क्योंकि मेरा ये सारे साइंस को मैं अप्लाई करता हूँ।
एनवायरमेंट, ये सारी चीजें हो, क्योंकि मुझे उसको पता चल गया है। एंड मेरा जो कोचिंग है वो सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं लोगों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बातें नहीं करता कि लोग खुश हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली छना हुआ चीज देता हूँ, ये देख ये फिल्टर है, दन 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 दन, इसको कर, हो जाएगा। कुछ घुमाना फिराना नहीं कहीं पे भी कुछ चीजें। तो हम लोग को इस हिसाब से अपने लाइफ को देखो। अगर आपको इतना बड़ा चीज सोचना है, जैसे कि अगर हम लोग कोच क्यों बोलते हैं ना, कोच कोई आपको अलग इंसान नहीं होता, कोच आप में से एक इंसान ही होता है। चीजें जो लोग अलग दिखाने का ट्राई करते हैं, दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि आप अपने पर्सन से दूर चले जाओगे। व्हेन यू आर अमंग देम, लोग आपको खुल के बात करेंगे। व्हेन यू बिकम समवन हियर, पीपल आपसे दूर रहेंगे। क्लियर ये चीजें। तो आप हमेशा अमंग द वन, you have some specified knowledge information and you have work something, जो लोग वो चीज को काम नहीं किए, वही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है उस चीज को लेके। तो मैं पर्सनली भी बोलता हूँ कि जैसे कि कोरोना के टाइम में ना आई मेड वेरी गुड मनी इन द कांगेन। मैंने 2018 19 20 कमाया, बट 20 जब कोरोना आया ना, तो मेरे जो पैसा आए थे ना, मैंने अपना घर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कार में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब कुछ कर लिया था। एंड उस टाइम सडनली क्या हुआ ना, कोरोना में मेरे को जो पर्सन जो रेंट में था, 2 लाख का रेंट है, तो पहले बोला था कि रेंट नहीं लूंगा, और सडनली खत्म होने के बाद कोरोना 46 लाख का चेक पकड़ा दिया, बोला कि मतलब बिल पकड़ा दिया, बोले कि ये देना पड़ेगा। तो बोले क्या बात कर रहे हो, बोले कि हाँ ये देना पड़ेगा, बोले नहीं तो मैं सामान सब बंद कर दूंगा, करोड़ों का सामान है। एंड दे आर इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक पार्टी है, मतलब लोग है एमपी एमएलए लेवल के लोग है, तो वी कैन नॉट फाइट विद देम। तो सोचो कि मैंने आया 50 लाख माइनस में, ओके, मार्केट में। इसके बाद मैं जब जिम स्टार्ट किया 5-6 साल महीने ना, क्या होना, जिम खुलता था तो सारे खर्चा तो स्टार्ट हो गया कि रेंट दो, सैलरी दो, चीजें, लेकिन इतना इनकम नहीं होता था। तो मार्केट से फिर पैसा उठाओ, यहाँ से उठाओ। इसके चक्कर में क्योंकि मुझे जिम लॉस में रहता, तो कैंगन का काम मेरा ऑटोमेटिकली स्लो हो गया, क्योंकि मुझे वहां पे 12 घंटा 13 घंटा टाइम देना पड़ा वहां पे। तो मैं टोटलिटी में मान के चलो कि आया 70-80 लाख माइनस में आ गया था। 70 लाख 80 लाख माइनस आने के बाद मैं और 10 लाख लोन किया। क्यों? पढ़ाई के लिए। तो मैं जो कोचिंग किया, फिर मैं एनएलपी किया, वैल्यू किया, फॉरेन का बहुत सारा स्टडी किया, वो चीजों करके और 10 लाख किया। क्यों? इधर तो भाई आप जब डाउन में हो, खुद दब दब के मर जाओ, या तो कुछ और ऐसा स्टेप करो जो आप वहां से निकल जाओ। जब मैं अपने ब्रेन के ऊपर काम किया और कोचिंग को लेकर काम किया, तो मुझे पूरा रास्ता दिख गया कैसे निकलना है, स्टेप बाय स्टेप। सोचो आज के डेट में मेरा 80 लाख का था, मैं 60 लाख निकाल दिया, 20 लाख का मुझे मार्केट में देनदारी है, और जिसको मैं 2 महीने में निकाल दूंगा कांगन से, कोचिंग से, काम खत्म। इसके बाद मैं अभी सोच रहा हूँ कि 2 महीने के बाद अगर 10-15 लाख महीने का आ रहा, तो उसको लेकर मैं क्या करूंगा, -80 लाख से अब पैसा को क्या करूंगा, क्योंकि घर हो गया, गाड़ी हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करूंगा, छोटा सा बच्चा है मेरा, क्या करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये कैसे किया कि क्योंकि मैंने अपना न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट को बनाया कि गौरी तू अभी ए स्टेट में, तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में, क्योंकि मैं अपने लाइफ में इससे बहुत बार निकला हूँ, तो आई कैन कोच एनीवन इन द बेटर वे। मेरा भी यूएसए यूके दुबई में 1-to-1 चलता है, जहाँ मैं पर आवर का 5000 मतलब कुछ चार्जेस करता हूँ, और उसको में टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे कैंगन में बड़ा करना है, तो उसके लिए मेरे बहुत कम टाइम होता है। तो रात को कभी 12-1 बजे 2 बजे देखोगे, तो मैं देखोगे कि मैं ऑनलाइन में हूँ, मतलब मेरा कोई फॉरेन का क्लाइंट के साथ मेरा चल रहा है, कोचिंग चल रहा है। तो जो इंसान खुद निकला होगा कोई चीज से, वो किसको ज्यादा कोच कर सकता है। अगर आप खाली किताब पढ़े हो और मोटिवेशन जानते हो, तो नहीं कर सकते। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? डन? ओके, थैंक यू एवरीवन। कल का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कैंगन। व्हाई कैंगन बिजनेस क्यों करना है, मतलब मैं यहाँ पे अगर व्हाई कैंगन बोल रहा हूँ, मतलब आई एम एडिंग वैल्यू टू कैंगन। वैल्यू लेवल में आज पढ़े थे ना, वैल्यू टू कैंगन। व्हाई कैंगन, आपको कैंगन क्यों करना चाहिए, एंड कैंगन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ऐसा 10 चीज क्या है, अगर आप उसको ध्यान दे दोगे तो कैंगन बिजनेस आपका आगे बढ़ जाएगा। रेडी?
Yes, sir. Done. Thank you, everyone. Thank you. Thank Thank you. Thank you Gauri so sir. much, Thank you. sir. Thank you. Thank you, Thank Gauri you. sir. Thank you so much. everyone. Thank you, everybody. Thank you. Thank Thank you, you, Gauri thank sir. you Thank all. you, Thank you everyone. so much. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. very Thank much, you. sir. Thank you, everyone. Thank you so much.